हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 4 अगस्त की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक नहीं लगाई है। उसका कहना है कि एएसआई ने ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे करने का भरोसा दिया है। वहीं संसद में आज भी मणिपुर को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट का INDIA को लेकर नोटिस, केंद्र, ईसी और विपक्ष से मांगा जवाब। याचिका में कहा गया कि 2024 के चुनाव का फायदा पाना मकसद है। वहीं दंगों के दिन छुट्टी पर थे नू के एसपी, जिनका ट्रांसफर हो गया है। रोहिंग्या बस्ती में 250 झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। वहीं पटौदी में हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला है। यूक्रेन जंग के चलते रूस ने दोगुना किया रक्षा खर्च। साल भर में खर्चे 8.28 लाख करोड़, एक महीने में बने एक साल जितने हथियार। वहीं भारत को इजराइल से मिली स्पाइक NLOC मिसाइल, ये पहाड़ों में छिपे दुश्मन पर भी हमला कर सकती है। यूक्रेन जंग में भी हो रहा इस्तेमाल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में येस बैंक फाउंडर की जमानत याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राणा कपूर के मामले ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। UGC ने फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है। सबसे ज्यादा दिल्ली में उत्तर प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटीज भी इस लिस्ट में शामिल। ND स्टूडियो में नितिन देसाई के अंतिम दर्शन, विदाई लेने पहुंचे आमिर खान समेत कई कलाकार। कुछ ही देर में होगा अंतिम संस्कार। भारत को वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड। 92 साल के इतिहास में पहली बार वुमेन्स कंपाउंड टीम को सफलता। अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी का भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सर्वे आगे होता रहेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल क्यों दें। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने से पूछा गया कि ASI सर्वे पर ऐतराज क्यों है। सर्वे से मुस्लिम पक्ष को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे गैर आक्रामक तरीकों से होना चाहिए। ASI ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि सर्वे होने दीजिए, रिपोर्ट को बंद लिफाफे में जमा होने दीजिए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि CGI ने आदेश दिया है कि सर्वे चलता रहेगा, बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। CGI ने कहा कि ऐसे सर्वे से किसी की पूर्व धारणा के पक्ष में या फिर मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जाएगा। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि ASI ये भी रिपोर्ट दे सकता है कि ये औरंगजेब के समय या उससे पहले बना भवन है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है। मणिपुर मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामा हुआ। राज्यसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अब अगली कार्रवाई सोमवार यानी 7 अगस्त को होगी। वहीं लोकसभा में कार्रवाई जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में सेना से जुड़ा इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन विधेयक 2023 पेश किया। इसे पास भी कर दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन विधेयक पेश करेंगे। 4 अगस्त को लोकसभा में जो बिल पास हुए हैं वो है इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023, जिसमें अभी तक तीनों सेनाओं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए अलग अलग कानून थे। इंडियन आर्मी पर सेना अधिनियम 1950, एयरफोर्स पर वायुसेना अधिनियम 1950 और नेवी पर नौसेना अधिनियम 1957 लागू होता था। नए कानून बनने से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक कमांडर इन चीफ या फिर ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी। ये कमांडर सैनिकों पर कंट्रोल करने, कार्रवाई करने में सक्षम होगा, फिर सैनिक किसी भी सेना से जुड़ा हो। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के नाम को लेकर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को करेगा। कोर्ट में गिरीश भारद्वाज ने गुरुवार को याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि विपक्षी गठबंधन का नाम बदल दिया जाए। इससे पहले चिराग पासवान भी गठबंधन के नाम को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आप देश के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से गलत है। वहीं हरियाणा सरकार ने गुरुवार देर रात हिंसा प्रभावित नू जिले के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला का ट्रांसफर कर दिया। दरअसल वो उस दिन हिंसा के दिन पर छुट्टी थे। दरअसल वो हिंसा के दिन पर छुट्टी पर थे। उन्हें अब भिवानी जिले का चार्ज दे दिया गया है। नू हिंसा के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने तावड़ू इलाके में 250 झुग्गी झोपड़ियों पर
बुलडोजर चला दिया। ये कंस्ट्रक्शन अवैध था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यहां बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे थे और इस हिंसा में शामिल भी थे। कई युवकों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। वहीं नू में हुई हिंसा के विरोध में गुरुग्राम के पटौदी में हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला। हिंदू संगठन पटौदी के पुराने कोर्ट पर इकट्ठा हुए और बाजार में दुकानों को बंद करते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे। विदेश की खबरों की बात करें तो रूस ने 2023 के लिए अपने रक्षा खर्च को दुगना कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक अब रूस का खर्च 8.28 लाख करोड़ हो गया है। ये भारत के डिफेंस बजट से करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। रूस ने पहले 2023 के लिए रक्षा खर्च 4.47 लाख करोड़ रुपए तय किया था, लेकिन शुरुआती 6 महीनों में उसने 12% यानी कि 52,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। ये उसके पूरे पब्लिक खर्च का 1/3 हिस्सा है, जो फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन जंग और रूस पर बढ़ते प्रतिबंधों को देखते हुए लिया गया है। रूस के बजट का 17.1% हिस्सा देश की सुरक्षा पर खर्च करने की प्लानिंग की है। शुरुआती 6 महीने में रूस ने अपने बजट का 19.2% हिस्सा डिफेंस पर खर्च किया है। रूस ने इस साल जनवरी और फरवरी में अपनी सेना पर करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए भारत को इजराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। ये 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इसका ट्रायल जल्द शुरू होगा। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक NLOS यानी कि नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइलों को अब रूस के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा। इससे उन लंबी दूरी के टारगेट्स को हिट किया जा सकेगा जो पहाड़ों में छिपे होते हैं। भारतीय वायुसेना ने 2 साल पहले इन मिसाइलों में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी, जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में LAC के करीब बड़ी संख्या में टैंक और दूसरे लड़ाकू वाहन तैनात करना शुरू कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले ने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 3,642 करोड़ रुपए के येस बैंक घोटाले की जांच के लिए इतना समय क्यों ले रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। येस बैंक मुश्किल में पड़ गया और भारतीय रिजर्व बैंक को निवेशकों की सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ा था। उन्होंने आगे कहा कि आपको ऐसे मामलों को प्राथमिकता पर लेना होगा जहां भारी दांव हो और बड़ी संख्या में लोग शामिल हों। अगर ईडी की जांच में इतना समय लग रहा है तो कुछ तो गलत है। इसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सैकड़ों शेल कंपनियां हैं। जांच में लंबा समय लग रहा है क्योंकि हम विदेशों से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नया एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फेक यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 20 ऐसी यूनिवर्सिटी शामिल हैं जिनके पास डिग्री देने की अथॉरिटी नहीं है। दिल्ली में ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज की संख्या सबसे ज्यादा है। यूजीसी सेक्रेटरी मनीष जोशी के अनुसार कई संस्थान छात्रों को यूजीसी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत डिग्री दे रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों की ओर से दी गई डिग्री को वैलिड नहीं माना जाएगा। ये डिग्री हायर स्टडीज या रोजगार के उद्देश्य से भी मान्य नहीं होंगी। यूजीसी ने छात्रों को सलाह दी है कि एडमिशन से पहले फर्जी और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के बारे में डिटेल्स की जांच कर लें। इसके अलावा अगर कोई विश्वविद्यालय संस्थान यूजीसी अधिनियम के खिलाफ है तो इसे ईमेल के माध्यम से यूजीसी के ध्यान में लाया जा सकता है ताकि ऐसे संस्थानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। यूजीसी फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी कर छात्रों को गैर मान्यता प्राप्त और धोखाधड़ी वाले संस्थानों के जाल में फंसने से बचाना चाहता है। वहीं मनोरंजन जगत की बात करें तो बॉलीवुड के जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने बुधवार सुबह खुदकुशी कर ली। उन्होंने मुंबई के नजदीक करजत में अपने ND स्टूडियो में सुबह करीब 3:30 बजे फांसी लगा ली। अभी स्टूडियो में उनके अंतिम दर्शन जारी है, जहां बॉलीवुड एक्टर आमिर खान उन्हें विदाई देने पहुंचे हैं। आमिर के अलावा डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, एक्टर मनोज जोशी, मुकेश ऋषि और अनुराग बासु समेत कई कलाकार भी पहुंचे। कुछ ही देर में नितिन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले में नितिन को लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी के पदाधिकारी सहित अन्य 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। नितिन के परिवार के आरोप लगाने के बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है।
खेल जगत की बात करें तो भारत की वुमेन्स कंपाउंड टीम ने पहली बार वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जीत ली है। टूर्नामेंट के 92 साल के इतिहास में पहली बार भारत को आर्चरी के इस इवेंट में गोल्ड मिला है। पहली बार वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 1931 में हुई थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप के कंपाउंड में भारतीय वुमेन्स टीम ने फाइनल में मैक्सिको को 235 और 229 से हराया। टीम में आर्चर ज्योति सुरेख, वेदनम परनीत कौर और अदिति स्वामी शामिल थी। इससे पहले सेमीफाइनल में कोलंबिया को 220-216 से हराया। वहीं भारतीय टीम को पहले राउंड में बाई मिला था, जबकि प्री क्वार्टर फाइनल में तुर्की को और प्री क्वार्टर फाइनल में चीन ताइपे को हराया। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण खबरनामा।